बच्चे जैसे कि गए हुए हैं आज मदरसे में, तो यहाँ पे जो है मैंने मशीन लगाई हुई है और मशीन भी ना बंद हो गई थी। मैं लगा रही थी झाड़ू, बस थोड़ी सी देर चलाऊँगी ताकि जल्दी जल्दी से जो लाइट में कपड़े वपड़े धो लूँ, क्योंकि लाइट भी जो है ना अभी दोबारा फिर से चली जाएगी। साथ साथ जो कपड़े धो रही, साथ साथ जो सफाई कर रही हूँ। हस्बैंड की जो है वो तबीयत सही नहीं है और वो अभी सो रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ना आयशा भी मेरे साथ लगी हुई है। तो इसने जो है ना मैंने कपड़े सारे एक समेट के रखे थे, इसने देखे जगह डाल दिए और साथ साथ जो है मेरी सफाई भी चल रही है। तो बस एक कमरा रह गया, बाकी तो कमरों में से मैंने निकाल ली, सब में ही रह गए। साथ साथ जो है ना सफाई करती रहूँगी, साथ साथ जो है ना अपने सारे काम निपटाऊँगी। अभी जो है ना मुझे बाहर भी जाना है, क्योंकि जो है ना बच्चों के जो बराबर वाले ना दोबारा से उनका जाके चेक करती हूँ। अल्लाह करे वो लोग गेट खोल दें, उठ गए हों तो ये चला जाए, ताकि जो है ना टेंशन ख़त्म हो जाए और फिर जो है ना मैं आगे निकल जाऊंगी, क्योंकि मुझे जो है ना सौदा वगैरह लेने जाना है। क्योंकि पहले जो है बच्चे जो है ना लेके आ जाते थे शाम वाम में, मैं उनसे सौदा मंगवा लेती या मैं बच्चों के साथ जाके मैं ले आती थी। अब बात ये है कि अब जो है ना बच्चे मेरे साथ होंगे नहीं, अब मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। चले थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, थक गई हूँ। तो अब जो ना मुझे अकेले जाना पड़ा करेगा, क्योंकि पहले जो ना जब मैं जाती थी तो बच्चे भी मेरे साथ साथ जाते थे और जो ना मुझे झिझक अभी अकेले जाते हुए ना झिझक फील हो रही है कि जाऊँ ना जाऊँ क्या करूँ, क्योंकि मुझे जाना तो पड़ेगा, क्योंकि मुझे सौदा लेके आना है। अच्छा, साथ में जो ना मैं शुक्र है कि पूरी अकेली नहीं होंगी, मेरे साथ आयशा ज़रूर होगी, तो फिर भी जो ना मैं सौदा ले आऊँगी। क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा जाता है ना, तो जब वो जाता है ना तो माशाल्लाह से मुझे कहना नहीं पड़ता, वो सारी चीज़ें ले लेता है। मैं उसको कहती जाती हूँ और वो उठाता जाता है सारा। तो आज जाती हूँ, देखती हूँ जो भी पकाने वकाने का लेना वो ले लूँगी। वैसे तो जो ना मैंने पालक वगैरह काट के फ्रिज में ना आंटी के रखवाई हुई थी कि मैं ले लूँगी। मेरे पास आज पकाने का तो आज मैंने आलू पालक बनाना है और दूध लेना है। पैम्पर में समझ रही थी नहीं है, तो पैम्पर वो रखे हुए पैम्पर भी हैं, तो अभी पैम्पर शैम्पर नहीं लेने। बस ये है कि थोड़ा बहुत जो भी सौदा लेना होगा वो ले आऊँगी। चीनी नहीं है, पत्ती नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेती हूँ। आप लोगों को पता है ना कि हालात मेरे ख़ुद भी कोई अच्छे नहीं हैं। अभी यूट्यूब स्टार्ट किया, अल्लाह पाक इसके अंदर खैर डाले, बरकत डाले, तो अल्लाह ताला हमारे लिए रोज़ी का रिज़्क़ अल्लाह पाक कोई ज़रिया कर दे, वसीला बना दे अल्लाह ताला। क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो ना साल हो गया, मेरे हस्बैंड बीमार हैं और वो काम नहीं कर सकते, तो हम लोगों ने नीचे वाला जो पोर्शन है ना, अभी सिर्फ़ 1 महीना हुआ है, सिर्फ़ 1 महीना पहले खाली पड़ा हुआ था, अभी 1 महीना हुआ है। यहाँ से जो ना 17,000 किराए पे चढ़ाया हुआ है, तो बस थोड़ा बहुत यहाँ से किराया आ जाता है। आप खुद ही इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें कि 17,000 में आजकल कुछ भी नहीं बनता, और वो कर करा के भी ना कोई हमें 17,000 पूरे नहीं मिलते। वो कर करा के भी जो है ना कोई 14-15 हज़ार हम लोगों को मिलते, कभी 14, कभी 15, 14 कभी 15 नहीं ना। अभी 1 ही महीना हुआ है तो हमें 15,000 दिए थे आंटी ने। क्योंकि 15,000 क्यों दिए थे आंटी ने? 15,000 इसलिए दिए थे क्योंकि जब मैं अपने हस्बैंड को डॉक्टर के पास लेके जा रही थी, तो बाज़ दफ़ा जो है ना हमारे पास रक्शे के किराया नहीं होता था, तो रक्शे वाले ख़ुद अपना मुँह फाड़ के बैठे हैं। क्योंकि हमारे जो कराची है इधर जो ना, हम कराची से हैं, तो आजकल जो ना चिंची बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं, तो रक्शे वालों ने जो ना अपनी हरामज़दगी मचाई के रखी हुई है। तो इतने ज़्यादा नाजायज़ वो लोग किराया मांग रहे, बहुत नाजायज़। तो जो ना एक पता ही नहीं होता बंदे को कितने में जा रहा है और कितने में आ रहा है। तो इस वजह से जो ना आंटी लोगों से फिर मैं पैसे ले लेती थी, कभी 200, कभी 300, कभी 500, तो वो ऐसे करके जो ना वो चले जाते थे। कभी कोई सौदा लेना है और पैसे नहीं होते थे तो मैं आंटी से मंगवा लेती थी 100-200 रुपये, ऐसे करके जो ना मतलब मेरे कोई बन गए थे 1500-2000। तो आंटी ने जो ना इस बार 17,000 किराया नहीं दिया था। आंटी ने कहा था थोड़ा सा घर का काम था, कुछ हमने वो काम करवा लिया था और कुछ जो ना आपने देने थे, तो बस ये करके जो ना 15,000। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का, अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि हमें 15 तो मिले ना। लेकिन आप यकीन करो 15 में कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। मैं जो है लाइव आती हूँ और वहाँ से थोड़ी बहुत जो है ना मुझे कोई सपोर्ट हो जाती है, कोई कर देता है अल्लाह पाक की रज़ा के लिए। बाकी हमारा कोई ऐसा काम नहीं है, कोई मैं ख़ुद भी कुछ नहीं कर सकती। आप लोग देख सकते हो बच्ची मेरी स्पेशल है, हस्बैंड मेरे बीमार हैं, इनको छोड़ के मैं घर से जा नहीं सकती। और आप
खुद भी तो ये चीज़ थोड़ी रियलाइज़ करें ना कि पूरा महीना जाऊंगी और फिर वहाँ से जो ना मासीब का भी अगर मैं काम करती हूँ, किसी के घर झाड़ू पोछा बर्तन भी करती हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3-3.5 से ज़्यादा कोई मुझे नहीं देगा। और पूरा महीना मैं लगाऊंगी, बच्ची मेरी ख्वार होगी, घर मेरा डिस्टर्ब होगा, और फिर भी जो है ना मुझे कोई इतने पैसे नहीं मिलेंगे। तो बस अगर कोई मेरा बहन है, कोई भाई है, और कोई मुझे बाहर कंट्री से देख रहा है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मेरे साथ ताउन करें। अल्लाह पाक की रज़ा के लिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और आज मैंने बच्चों को जो है ना भेजा है मदरसे। तो आज भी जब मैं मदरसे गई हूँ तो वो जो कारी साहब थे ना, वो मुझे थोड़े से वो लगे, उनका जो लहजा था ना मुझे सही नहीं लगा। क्योंकि जो बड़े जो कारी साहब थे ना, क्योंकि जो बड़े वाले जो कारी साहब थे, जो हेड होते हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, मैं उनके पास गई थी। हालांकि जो कारी साहब के पास अब बच्चे पढ़ने जा रहे हैं ना, जो बच्चों के टीचर हैं, उनसे आज वो मुझे सही नहीं लगे। हालांकि उन्होंने ही मुझे भेजा था कि जो हमारे बड़े कारी साहब हैं, आप उनसे बात करने, हो सकता है वो आपकी जो बच्चों की फ़ीस है वो माफ़ कर देंगे, हो सकता है वो आती कर दें। तो मैं उनके मशवरे पर जो ना, उन बड़े जो हेड मास्टर हैं उनसे मैं मिली थी। तकरीबन 2-2.5 हफ्ते हो गए इस बात को। तो उन्होंने जो ना मेरी कंडीशन देखते हुए, सुनते हुए, और जो ना अल्लाह पाक की रज़ा के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि आपके पास बच्चों के पास कपड़े भी नहीं है ना, आप कोई ज़रूरत नहीं है, आप कपड़े भी ना भेजना, आप जो ना जो भी है, मतलब जैसे हैं बच्चे, आप जो ना बस उनको भेज देना। तो आज जो है ना कारी साहब के पास जब मैं बच्चे छोड़ के आई, तो कारी साहब कहते हैं कि क्या हो गया, और फ़ीस की आपकी बात हो गई। मैंने कहा कारी साहब फ़ीस की बात हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़े कारी साहब ने जो ना माफ़ कर दिए फ़ीस। तो कहते हैं तो बड़ी बात है, ये है वो है। मुझे उनका कुछ लहजा सही नहीं लगा। फिर उन्होंने मेरे सामने जो ना बच्चे को मतलब झिड़का एकदम से। तो कोई बात नहीं, हम ये सब भी बर्दाश्त करेंगे। चलो अल्लाह पाक बच्चों को पढ़ा दे, लिखा दे, बच्चे सही हो जाए। क्योंकि अभी मैं इनको पढ़ा नहीं सकती, ठीक है ना। स्कूल ट्यूशन मेरे बच्चे साल हो गया नहीं जा रहे, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। एक मेरा बेटा 4 क्लास में, छोटा वाला जो है 3 क्लास में है। लेकिन आपको पता है ना, घर में बच्चे और भी ज़्यादा बेकार हो जाते हैं। सारा दिन खेलना, लड़ाई झगड़े, मारपीट एक दूसरे के साथ, बस ये। तो आज जो ना मैं बच्चों को लगा के आई हूँ। अल्लाह ताला खैर रखे, आसानी करे। कोई अगर बाहर से देख रहा है ना, प्लीज़ अगर कोई मेरी सपोर्ट करना चाहता है तो प्लीज़ मेरी ना थोड़ी सपोर्ट करें, और वीडियो को फुल वॉच करें। अगर नहीं कर सकते ना, प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करना। मैं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, इनका पेट पालने के लिए बना रही हूँ, अपना पेट पालने के लिए बना रही हूँ। किसी के आगे भीख नहीं मांग रही। एक मेरे पास ये मोबाइल है, तो इसके अंदर मैंने कहा कि चलो सारी दुनिया कर रही है, अल्लाह ताला मुझे भी सक्सेस अता करे। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे घर का जो भी हाल है, आप लोगों के सामने है। मेरे घर में जो है ना कोई सामान भी नहीं है सिवाय 2 चारपाइयों के। और ये जो मशीन आपको नज़र आ रही है, ये मशीन भी जो है मैं अभी लेकर आई थी। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने नहीं की थी, मुझे समझ नहीं आ रहा मोबाइल कैसे पकड़ना है। तो इसकी अनबॉक्सिंग जो है मैंने नहीं की थी, क्योंकि मेरे खुद भी याद नहीं रहा था, और मैं कोई ब्लॉगर तो हूँ नहीं। तो बस, तो अभी जो है ना इसकी किस्तें वगैरह चल रही हैं। 2,500 इसकी किस्त है महीना। तो एक किस्त गई है अभी, अल्लाह पाक खैर रखे, ये भी जाए। प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर।